नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन के इस नए एपिसोड में। आज हम एक बेहद खास और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृति की वास्तविकता का दो अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। पहला दृष्टिकोण अध्यात्म और दूसरा दृष्टिकोण है हमारा क्वांटम फिजिक्स यानी कि विज्ञान। आपने अक्सर सुना होगा कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग रास्ते हैं। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझाने का प्रयास करता है, जबकि अध्यात्म हमें अंदर की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि दोनों विज्ञान और अध्यात्म एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, जो भौतिक का सबसे आधुनिक और रहस्यमय क्षेत्र है, बताता है कि ये ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर चीज असल में ऊर्जा से बनी है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा बदलती रहती है, अनिश्चित है और परस्पर जुड़ी हुई है। यानी कि एक ऊर्जा को दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ में भी ये कहा गया है कि यह दुनिया माया है, एक अस्थायी और परिवर्तनशील स्थिति है और इसके पीछे छुपी हुई है एक असीम शाश्वत सत्य की दुनिया, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो क्या ये दोनों दृष्टिकोण किसी एक ही वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं या अलग अलग शब्दों में इसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ लाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज की इस यात्रा पर निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म दोनों हमें प्रकृति की गहराई और इसकी अनदेखी वास्तविकता को समझाने में मदद करते हैं। चलिए इस रहस्य और रोमांच का सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रकृति, ऊर्जा और चेतना का असली रूप क्या है। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी सांख्य दर्शन की, और सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व जो माना जाता है वो प्रकृति है। प्रकृति को हिंदी में नेचर कहा जाता है और इसका अर्थ है वह संपूर्ण सृष्टि जो स्वतः अपने आप में विद्वान है। ये भौतिक और अभौतिक दोनों ही रूप में प्रकट होती है, जैसे पेड़ पौधे, पृथ्वी, वायुमंडल, जीव जंतु आदि। ये भौतिक रूप हैं और ऊर्जा, समय, स्थान, ये जैसी चीज़ें अभौतिक रूप हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति को प्रकृति और पुरुष के दो मूल तत्वों के रूप में देखा गया है। जहाँ प्रकृति वह है जिसे सृष्टि की रचना होती है और पुरुष वह तत्व है जो चेतना दे। प्रकृति का मूल स्वरूप, प्रकृति अपनी मूल अवस्था में संतुलन की स्थिति में होती है, जिसे भारतीय दर्शन में प्रकृति की साम्य अवस्था कहा जाता है। इसमें प्रकृति जो है अव्यक्त रहती है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो, एक संतुलन में रहते हैं और जब ये संतुलन बिगड़ता है तब सृष्टि का प्रारंभ होता है। फिर क्रिया के तहत ब्रह्मांड का विस्तार होता है और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है और विनाश होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो चीज़ बनती है वो फिर नष्ट भी होती है। अब नष्ट होकर वो अपने मूल रूप में जाती है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो चेतना हो। आगे हम समझते हैं विज्ञान की भाषा में कि क्वांटम फिजिक्स और प्रकृति का जो संबंध है उसके अनुसार सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा के छोटे छोटे कणों में बना है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स की प्रमुख अवधारणा जैसे कि कण तरंग द्वैत यानी कि पार्टिकल वेव डायल्यूटी, अनिश्चितता का सिद्धांत और अंत संबंध ये बताता है कि भौतिक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में नहीं रहती, बल्कि वे निरंतर ऊर्जा के रूप में बदलती रहती है। अब इसको आप समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो साइंस पढ़े हुए हैं वो इस बात को मेरे समझ रहे होंगे। जो अभी आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी, कण तरंग द्वैत, अनिश्चितता का सिद्धांत और अंतर संबंध। तो इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक के ऊपर भी बनाऊं वीडियो, तो मुझे आप कमेंट कीजिए
और मैं इस पे भी आपको वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें ये बात समझाऊंगा तो ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। खैर चलिए ये वापस लौटते हैं अपने मुख्य उस पे आधार पे कि प्रकृति का यह रूप भी कुछ हद तक भारतीय दर्शन के सृष्टि चक्र और 3 गुणों की अवधारणा से मेल खाता है। जैसे क्वांटम भौतिक में सभी वस्तुएं मूल रूप से तरंग और ऊर्जा है, उसी तरह भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन जिसमें है में कहा गया है कि सब कुछ मूल रूप से माया है, यानी कि जो स्थिर नहीं है और हमेशा बदलता रहता है। क्वांटम भौतिक की प्रवृत्ति को जरा स्पष्ट रूप से हम समझते हैं कि कण और तरंग द्वैत प्रकृति के प्रत्येक कण में दोहरे गुण होते हैं। एक ही समय में कण की तरह और तरंग की तरह वह व्यवहार करता, और यह विज्ञान की एक अद्भुत और अजीब स्थिति होती है। अनिश्चितता का सिद्धांत क्वांटम स्तर पर किसी भी कण की गति और स्थिति को एक साथ सटीक रूप में मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो अनिश्चित है और संभावना है उसमें अनंत भरी हुई। उसके बाद तीसरा जो नियम मैंने बताया, क्वांटम अंतर संबंध। क्वांटम यांत्रिक के अनुसार 2 कण एक बार जुड़े होने पर दूर दूर होने पर भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे अंतर संबंध कहते हैं। यह भी देखता है कि प्रकृति में सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है और एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर हो सकता है, चाहे वह भौतिक रूप से कितना भी दूर। इस प्रकार क्वांटम फिजिक्स ये बताता है कि प्रकृति का मूल स्वरूप केवल वह नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, बल्कि इसके पीछे एक जटिल ऊर्जा का खेल चल रहा है। अब प्रकृति का ये जो फिजिक्स है इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को समझना होगा। और क्वांटम फिजिक्स अभी एक नया विज्ञान है, और विज्ञान की जो शाखा है अभी इसमें शुरुआत हुई है, उसे वो समझने की कोशिश मतलब वैज्ञानिक लोग, और अध्यात्म इससे आगे तक की सूचना बताता है। तो मेरा मानना यह है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बात है। दोनों को अगर परस्पर जोड़कर और फिर रिसर्च की जाए तो शायद कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण करते रहे कि ये गलत है वो सही है, तो शायद हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। खैर, प्रकृति को जब आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश की जाती है तो इसे केवल भौतिक तत्व तक सीमित नहीं रखा जाता। भारतीय अध्यात्म और दर्शन में प्रकृति को ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जो न केवल भौतिक जगत का निर्माण और संचालन करती है, बल्कि जीवन और चेतना का आधार भी होती है। इस दृष्टिकोण से प्रकृति को गहराई से समझने के लिए ध्यान देना आवश्यक है। जीवन और चेतना का आधार भी होती है। इस दृष्टि से प्रकृति को गहराई से समझने के लिए आइए हम समझते हैं कुछ बातों। प्रकृति और पुरुष। अध्यात्म में सृष्टि के 2 मुख्य घटक, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। अब यहाँ पर पुरुष को हम चेतना कह सकते हैं। प्रकृति वह है जो भौतिक जगत को जन्म देती है और उसमें परिवर्तन करती है, जबकि पुरुष या चेतना या आत्मा ये एक चीज है जो अविनाशी है, यानी कि उसको ना तो खत्म किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता और अपरिवर्तनशील है। प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है क्योंकि वह निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में रहती है। यह परिवर्तन उसकी मूल प्रकृति है, जबकि पुरुष जो आत्मा है केवल साक्षी है और परिवर्तन से परे है। यह संबंध हम बताते हैं कि भौतिक जगत और आत्मा अलग अलग है, लेकिन दोनों के बिना सृष्टि संभव नहीं है। अब ये अलग किस तरह से और क्यों होता है इसमें, तो इसमें 3 गुण आपको मैंने बताए थे, बस जो सारा आधार है उसी पर डिपेंड है। ये 3 जो गुण हैं, ये 3 गुण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो सतोगुण यानी सुख, सृजन, ज्ञान। रजोगुण यानी कि क्रिया, दुख, गति, ऊर्जा। और तमोगुण यानी कि उदासीन, निष्क्रियता, अज्ञानता, आलस्य, विनाश। इन तीनों गुणों का संतुलन ही प्रकृति का आधार है। जब यह संतुलन बदलता है तो प्रकृति में बदलाव आता है, जो कि हम सभी प्रकार के अनुभवों के रूप में देखते हैं। अब ये 3 गुण जो हैं,
अब इन 3 गुणों की हर धर्म में अलग अलग व्याख्या की गई है। अगर उसे समझना हम चाहें तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म के अंदर जो ओम है उसको समझते हैं। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, हकार, उकार और मकार, यानी कि उत्पन्न करने वाला, पालने वाला और खत्म कर देने वाला। ये भी 3 है। अब इंग्लिश में हम समझ लें, गॉड, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हमारे जो धर्म है या धार्मिक किताबें हैं उनमें बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अब वो हमारी काबिलियत है कि हम उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि अध्यात्म में प्रकृति को माया भी कहा है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो जगत को प्रकट करती है लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता को छुपा लेती है। माया का खेल यह है कि हम जगत के भौतिक रूपों को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब अस्थायी हैं और परिवर्तनशील हैं। अध्यात्म का उद्देश्य इस माया से पार पाकर सत्य को जानना और आत्मा या ब्रह्म के साथ अपने संबंधों को समझना। माया हमें भौतिक जगत की ओर आकर्षित करती है, लेकिन आत्मज्ञान हमें असत्य से मुक्ति दिलाता है, यानी कि मोक्ष दिलवाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति स्वयं ब्रह्म का विस्तार मानी जाती है। ब्रह्म निराकार है, असीम है और अद्वितीय है, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो वह प्रकृति के रूप में अनुभव होता है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म और प्रकृति एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। ब्रह्म जब अपने निराकार रूप में रहता है तो उसे पुरुष कहा जाता है, और जब वह सृष्टि के रूप में प्रकट होता है तो वह प्रकृति कहलाती है। इसलिए प्रकृति के सभी रूप, चाहे वे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो या आकाश हो, वे सभी ब्रह्म के ही विविध रूप हैं। अध्यात्म में प्रकृति को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। इस चीज को आप समझना होगा आपको। विज्ञान है, जो हमारा साइंस है आज का मॉडर्न साइंस, वो भौतिक दृष्टिकोण से देखती है, जबकि अध्यात्म जो कहता है वो खाली हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते प्रकृति को, बल्कि ये अनुभव किया जाता है कि हर एक चीज, हर जीव, हर स्थान ब्रह्म का ही हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से जब हम प्रकृति का अनुभव करते हैं तो हम उसमें दिव्यता को देखते हैं। यही कारण है कि योग, ध्यान, साधना के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर और बाहर प्रकृति के साथ एक रूपता महसूस करता है। यह अनुभव बताता है कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं और यह समस्त जगत एक ही चेतना से भरा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति का उद्देश्य आत्मा के विकास और उसके अनुभव को प्रदान करता है। प्रकृति आत्मा के लिए एक मंच है जहां वह विभिन्न जन्मों और अनुभवों के माध्यम से अपनी असली स्वरूप की ओर वापस लौटने का प्रयास करती है। प्रकृति की सभी घटनाएं, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, आत्मा को यह समझाने के लिए होती है कि वह सब अस्थायी है और उसका असली घर ब्रह्म या परमात्मा। अध्यात्म प्रकृति को केवल बाहरी भौतिक जगत का सीमित नहीं माना जाता, इसे ब्रह्मांड की रचना और शक्ति और आत्मा के विकास का माध्यम माना जाता है। प्रकृति के माध्यम से ही हम आत्मा अपने अनुभव से गुजरती है और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। आपको बताऊंगा क्वांटम फिजिक्स में हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं और दोनों को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम यांत्रिक भौतिक की वह शाखा है जो अणु, परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझाने का प्रयास करती है। यह भौतिक का अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमें बताता है कि प्रकृति के मूलभूत नियम वास्तव में कैसे काम करते हैं, खासकर छोटे स्तर पर, छोटे बहुत सूक्ष्म स्तरों पर। वो चीज़ हमें जो अपनी आंखों से वो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व है, लेकिन वो व्यक्त क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आंख हमारे क्या काम करती है, उसके अंदर एक तन्मात्रा है रूप को देखने की, मतलब हम देख सकते हैं, और वो चीज़ अगर हमें ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अस्तित्व नहीं है, वो अव्यक्त रूप में है, ये मान लिया जाता है। चलिए खैर, क्वांटम फिजिक्स में प्रकृति की अवधारणा क्या है? क्वांटम भौतिक के अनुसार सृष्टि की सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से बनी हैं, जिन्हें क्वांटम कण कहा जाता है। ये कण
हमारी सामान्य भौतिक दुनिया से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत में ऊर्जा, पदार्थ और स्थान के बारे में कुछ अनोखी अवधारणाएं हैं। हमें बताती है कि प्रकृति की मूल स्थिति काफ़ी जटिल और अनिश्चित होती है। अब मैंने अभी पीछे आपको बताया था, अब इसमें थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स में 3 नियम बताए थे मैंने। तो उसमें जो सबसे पहला जो था वो था कण तरंग द्वैतता, यानी कि पार्टिकल वेव डायल्यूटी। तो उसमें ये क्वांटम फिजिक्स जो हमें समझाता है कि प्रकृति के सभी कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के फोटोन आदि दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं, या उनकी जो प्रकृति होती है वो दोहरा व्यवहार करते हैं। इसमें एक प्रयोग किया गया था, जैसे स्प्लिट का प्रयोग कहा जाता है कि उसमें फोटोन को जो है एक स्प्लिट से गुजारा जाता है जिसमें 2 छिद्र होते हैं जहाँ से वो निकलती है। तो उसमें जब देखते हैं तो कभी कभी जो कण के रूप में व्यवहार करता है फोटोन, और कभी कभी वो तरंग के रूप में। उदाहरण के लिए एक फोटोन कभी प्रकाश की किरण जैसा दिखता है और कभी एक कण जैसा। इसका मतलब ये है कि हर चीज, चाहे वह ठोस हो या गैस हो, अपनी मूल अवस्था में तरंग भी होती है। यह तरंग रूप ऊर्जा के रूप में हम उसे मानते हैं। और अध्यात्म में भी यही कहा जाता है कि जब प्रकृति दिखती नहीं है, अपनी भौतिक अवस्था नहीं होती, तो वो एक स्पंदन के रूप में रहती है और वो स्पंदन ही प्रकृति होती है। जब वो स्पंदन संतुलित होती है तो अपनी मूल अवस्था में रहती है। जब उसमें वो 3 गुण आ जाते हैं, उनका असंतुलन हो जाता है, तब वो उसमें डिस्टर्बेंस होता है और वो व्यक्त हो जाती है। अब आता है उसका दूसरा सिद्धांत। वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत का नाम है अनिश्चितता का सिद्धांत, कि हम किसी कण की स्थिति और उसकी गति को एक साथ सटीक रूप से नहीं माप सकते। जब हम एक को मापने की कोशिश करते हैं तो दूसरी मात्रा में अनिश्चितता आ जाती है। यह बताता है कि प्रकृति में सब कुछ निश्चित नहीं है, बल्कि अनिश्चित है और संभावनाओं के साथ भरी हुई है। ये जो संसार है ये मिथ्या है, जैसा हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो अपनी अलग ही फॉर्म में रहता है जब वो अपने मूल रूप में होता है। तो उसी सिद्धांत को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया है। और यहाँ पर जो ये चीज़ बताई गई है कि जब हम एक को मापने की कोशिश करते हैं तो दूसरी की मात्रा निश्चित हो जाती है। तो इसमें ये समझ सकते हैं हम कि प्रकृति में सब कुछ निश्चित नहीं है, बल्कि अनिश्चितता है उसमें, और पर उसमें संभावनाएं बहुत हैं। अब एक छोटे से उदाहरण के रूप में, जो छोटे छोटे अणु होते हैं आपस में क्रिया करके मिलके एक नया तत्व बना लेते हैं, तो ये बहुत संभावनाएं हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, अपने जीवन में भी कर सकते हो, परमाणु भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसमें जो परमाणु के सिद्धांत को बताया गया है। अब तीसरा, इसे कहते हैं क्वांटम की सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत है वो बताता है कि एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। उदाहरण के लिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन के इस नए एपिसोड में। आज हम एक बेहद खास और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृति की वास्तविकता का 2 अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। पहला दृष्टिकोण अध्यात्म और दूसरा दृष्टिकोण है हमारा क्वांटम फिजिक्स, यानी कि विज्ञान। आपने अक्सर सुना होगा कि विज्ञान और अध्यात्म 2 अलग अलग रास्ते हैं। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझाने का प्रयास करता है, जबकि अध्यात्म हमें अंदर की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि दोनों विज्ञान और अध्यात्म एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, जो भौतिक का सबसे आधुनिक और रहस्यमय क्षेत्र है, बताता है कि ये ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर चीज असल में ऊर्जा से बनी है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा बदलती रहती है, अनिश्चित है और परस्पर जुड़ी हुई है। यानी कि एक ऊर्जा को दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ में भी ये कहा गया है कि ये दुनिया माया है, एक
अस्थायी और परिवर्तनशील स्थिति है और इसके पीछे छुपी हुई है एक असीम शाश्वत सत्य की दुनिया जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो क्या ये दोनों दृष्टिकोण किसी एक ही वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं या अलग अलग शब्दों में इसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ लाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज की इस यात्रा पर निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म दोनों हमें प्रकृति की गहराई और इसकी अनदेखी वास्तविकता को समझाने में मदद करते हैं। चलिए इस रहस्य और रोमांच का सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रकृति, ऊर्जा और चेतना का असली रूप क्या है। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी सांख्य दर्शन की, और सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व जो माना जाता है वो प्रकृति है। प्रकृति को हिंदी में नेचर कहा जाता है और इसका अर्थ है वह संपूर्ण सृष्टि जो स्वतः अपने आप में विद्वान है। ये भौतिक और अभौतिक दोनों ही रूप में प्रकट होती है, जैसे पेड़ पौधे, पृथ्वी, वायुमंडल, जीव जंतु आदि ये भौतिक रूप हैं, और ऊर्जा, समय, स्थान ये जैसी चीज़ें अभौतिक रूप हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति को प्रकृति और पुरुष के दो मूल तत्वों के रूप में देखा गया है। जहाँ प्रकृति वह है जिसे सृष्टि की रचना होती है और पुरुष वह तत्व है जो चेतना दे। प्रकृति का मूल स्वरूप, प्रकृति अपनी मूल अवस्था में संतुलन की स्थिति में होती है, जिसे भारतीय दर्शन में प्रकृति की साम्य अवस्था कहा जाता है। इसमें प्रकृति जो है अव्यक्त रहती है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो, एक संतुलन में रहते हैं, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तब सृष्टि का प्रारंभ होता है। फिर क्रिया के तहत ब्रह्मांड का विस्तार होता है और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है और विनाश होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो चीज़ बनती है वो फिर नष्ट भी होती है। अब नष्ट होकर वो अपने मूल रूप में जाती है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो चेतना हो। आगे हम समझते हैं विज्ञान की भाषा में कि क्वांटम फिजिक्स और प्रकृति का जो संबंध है उसके अनुसार सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा के छोटे छोटे कणों में बना है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स की प्रमुख अवधारणा जैसे कि कण तरंग द्वैत यानी कि पार्टिकल वेव डायल्यूटी, अनिश्चितता का सिद्धांत और अंत संबंध ये बताता है कि भौतिक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में नहीं रहती, बल्कि वे निरंतर ऊर्जा के रूप में बदलती रहती है। अब इसको आप समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो साइंस पढ़े हुए हैं वो इस बात को मेरे समझ रहे होंगे। जो अभी आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी, कण तरंग द्वैत, अनिश्चितता का सिद्धांत और अंतर संबंध। तो इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक के ऊपर भी बनाऊँ वीडियो, तो मुझे आप कमेंट कीजिए और मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं इसमें ये बात समझाऊंगा तो ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। खैर चलिए, ये वापस लौटते हैं अपने मुख्य उस पे आधार पे कि प्रकृति का यह रूप भी कुछ हद तक भारतीय दर्शन के सृष्टि चक्र और 3 गुणों की अवधारणा से मेल खाता है। जैसे क्वांटम भौतिक में सभी वस्तुएं मूल रूप से तरंग और ऊर्जा है, उसी तरह भारतीय दर्शन, सांख्य दर्शन जिसमें में कहा गया है कि सब कुछ मूल रूप से माया है, यानी कि जो स्थिर नहीं है और हमेशा बदलता रहता है। क्वांटम भौतिक की प्रवृत्ति को जरा स्पष्ट रूप से हम समझते हैं कि कण और तरंग द्वैत, प्रकृति के प्रत्येक कण में दोहरे गुण होते हैं। एक ही समय में कण की तरह और तरंग की तरह वह व्यवहार करता, और यह विज्ञान की एक अद्भुत और अजीब स्थिति होती है। अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम स्तर पर किसी भी कण की गति और स्थिति को एक साथ सटीक रूप में मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो अनिश्चित है और संभावनाएं उसमें अनंत भरी हुई। उसके बाद तीसरा जो नियम मैंने बताया, क्वांटम अंतर संबंध। क्वांटम यांत्रिक के अनुसार
दो कण एक बार जुड़े होने पर दूर दूर होने पर भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे अंतर संबंध कहते हैं। यह भी देखता है कि प्रकृति में सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है और एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर हो सकता है, चाहे वह भौतिक रूप से कितना भी दूर हो। इस प्रकार क्वांटम फिजिक्स यह बताता है कि प्रकृति का मूल स्वरूप केवल वह नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, बल्कि इसके पीछे एक जटिल ऊर्जा का खेल चल रहा है। अब प्रकृति का ये जो फिजिक्स है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को समझना होगा। और क्वांटम फिजिक्स अभी एक नया नया विज्ञान है और विज्ञान की जो शाखा है अभी इसमें शुरुआत हुई है, उसे वो समझने की कोशिश, मतलब वैज्ञानिक लोग, और अध्यात्म इससे आगे तक की सूचना बताता है। तो मेरा मानना यह है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बात है। दोनों को अगर परस्पर जोड़कर और फिर रिसर्च की जाए तो शायद कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण करते रहे कि ये गलत है वो सही है, तो शायद हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।